मंगोलिया का इस दुनिया में होना और न होना एक बराबर है और कितने लोग तो इसका नाम भी नहीं जानते होंगे। लेकिन एक ऐसा भी समय था जब इस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हिस्से पे कब्जा करके दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। और जब मंगोलिया अम्पायर अपने पीक पे था तो यह दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था और यह रिकॉर्ड बना रहा जब तक ब्रिटिश अम्पायर का उदय नहीं हुआ, जो क्षेत्रफल के मामले में इसे पीछे छोड़ दिया। लेकिन आज भी ब्रिटिश अम्पायर के बाद यह दूसरे नंबर पे बना हुआ है। वैसे तो इतिहास में बहुत सारे साम्राज्यों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, लेकिन आज हम उस साम्राज्य के बारे में बात करने वाले हैं जो इतिहास का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। अपने चरम पे इस साम्राज्य ने इसकी सीमाएं जापान से लेके यूरोप तक, टर्की, सऊदी अरब, चाइना, रूस और यूक्रेन तक फैली हुई थी। इसका शासक कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे क्रूर शासक था चंगेज खान। चंगेज खान को दुनिया का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। चंगेज खान इतना क्रूर था कि इसकी सेना जहाँ से गुजरती थी वहाँ की पूरी आबादी साफ हो जाती थी। आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े सबको मार दिया जाता था, यहाँ तक कि जानवर को भी नहीं छोड़ा जाता था। चंगेज खान की इच्छा थी कि जब वह मरे तो जिस कब्र में उसे दफनाया जाए उस कब्र का जगह किसी को पता ना चले। तो जब वह मरा तो वह मंगोलिया जब उसे ले जाया गया तो 2000 गुलाम उसकी लाश को खींच के ले गए मंगोलिया में और उनको दफनाया। लेकिन जब 2000 गुलाम जो थे वापस आ रहे थे तो पीछे 5000 की सेना उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो लोग पहुंचे उन्हें मार दिया जाता है। और जब 5000 की सेना जो होती है वो जब वापस आती है उन लोगों को मार के, तो एक और फौज होती है जो उन लोगों का इंतजार कर रही होती है। ये उस फौज को मार देती है। जब ये वाली फौज वापस दरबार में पहुंचती है तो दरबार में उन्हें मार दिया जाता है। ये सब इसलिए किया गया कि उसकी कब्र की जगह किसी को पता ना चले। मरते मरते इतने लोगों को ले गया, सोचिए मरते वक्त प्लानिंग कर रहा होगा। जहाँ से इसकी सेना गुजरती थी वहाँ की पूरी आबादी साफ हो जाती थी। नरसंहार उसे कहते हैं जिसमें केवल इंसान ही मरते हैं, लेकिन चंगेज खान के आदमी इंसान के साथ साथ उस गांव के जानवर को भी मार देते थे। चंगेज खान का जन्म मंगोलिया के एक छोटे से कबीले में हुआ था। उस समय मंगोलिया में कई छोटे छोटे कबीले थे जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन चंगेज खान ने उन सबको एक साथ लाया और बना उन सभी कबीलों का सरदार। जब उन सरदारों ने आत्मसमर्पण किया चंगेज खान के सामने तो वहीं उसे कैगेन नाम से नवाजा गया, चंगेज कैगेन। और कैगेन आगे चल के बन गया खान, तो हो गया चंगेज खान, जिसका मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ खान मुस्लिम वाला टाइटल नहीं है। चंगेज खान का युद्ध में सिर्फ एक ही नियम था, आत्मसमर्पण करो और श्रद्धांजलि अर्पित करो, नहीं तो नरसंहार होगा। 1207 में इसने तंगोत अम्पायर पे कब्जा किया, 1215 में जिन डायनेस्टी पे, 1223 में साउथर्न रसिया पे, 1230 में पर्सिया, अफगानिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया और रसिया की राजधानी मॉस्को पर, 1240 में अंतोलिया और कश्मीर पर, 1241 में यूक्रेन पर, तिब्बत पर और लाहौर पर कब्जा कर लिया। इस समय मंगोलिया अपने चरम पे था और इस समय यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। आप सोच सकते हैं कि एक बंजारों की फौज ने दुनिया के इतने बड़े हिस्से पे कब्जा करके दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। और मंगोल अम्पायर दुनिया का सबसे
बड़ा और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना रहा जब तक कि ब्रिटिश एम्पायर का उदय नहीं हुआ, जो एरिया के मामले में मंगोलिया को पीछे छोड़ दिया। चंगेज खान के पास इतनी बड़ी आर्मी इसलिए भी थी क्योंकि खुद तो चंगेज खान अपने कबीले का धर्म आसमान की पूजा करता था, लेकिन उसने किसी भी धर्म पे रोक नहीं लगाई थी, इसलिए उसके आर्मी में सभी धर्म के लोग शामिल थे। और चंगेज खान सामूहिक दंड देता था, जैसे किसी एक गांव के आदमी ने गलती की तो पूरे गांव को मार डालो। और एक चंगेज खान की आदत थी कि वह पूरे शहर को नष्ट कर देता था। वो इसलिए था क्योंकि शहर के लोग चंगेज खान को जंगली मानते थे, इसलिए वह ज़्यादा शहर को नष्ट कर देता था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।